हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आज हम कार्तिक मातम का 21वां और 22वां अध्याय सुनेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं 21वां अध्याय। श्री कार्तिक मास महात्म 21वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेकों प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं और सदा ही आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने भगवान शिव की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वह वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थानों को चले गए। महिषाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा ही पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्वसुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह यहाँ पर सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को प्राप्त करता है। श्री कार्तिक मास महात्म 21वां अध्याय समाप्त। श्री कार्तिक मास महात्म 22वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी ही सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि सभी देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूम रहे हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा ही चराचर आपके अधीन है। समस्त देवताओं से यह वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित भगवान विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतः भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी ही स्तुति की। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप। अतः आप सब लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सभी मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। इस आकाशवाणी को सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि सभी देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। मोहित हुए भगवान विष्णु उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी अब अपना सारा दुख भूलकर
देवताओं से नतमस्तक होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान भगवान शिव की भक्ति देने वाला है। श्री कार्तिक मास महात्म 22वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।